हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आशीष शर्मा, मदरसा एजुकेशन आपके चैनल पे। और हमारी जो सीरीज चल रही है संडे ऑफलाइन टेस्ट को सोल्व करने की, इंग्लिश वाले सेशन को, उस सेशन में आज मैं फिर आपके सामने हूँ 195 वाला टेस्ट लेकर। ठीक है, आपके सामने है, देखिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। आपके सिलेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हम इसको डिटेल वाइज क्या कर रहे हैं, इसको हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने है। और 195 नंबर वाला आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो आप संडे को आपने दिया है, कल इसके लिए है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से। आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? और इसमें क्या है जरा देखिएगा। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको पर्यायवाची मतलब सिनोनिम ढूंढना है। राइट? क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट होता है किसी को मंत्र मुग्ध कर देना। क्या कर देना? मंत्र मुग्ध कर देना। कैप्टिवेट का मतलब यहां पर होगा किसी को क्या कर देना? मंत्र मुग्ध कर देना। राइट? अब देखिए, कैप्टिवेट मंत्र मुग्ध कर देना। अब इसके बाटर जो बाकी वर्ड्स हैं, इनका अब हम क्या करें, हम थोड़ा उस सेंस पे जाते हैं। स्टडी पढ़ना होता है, आप सब लोग जानते हैं। स्टडी क्या होता है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। अल्योर होता है किसी को झांसे में लेना, मतलब फांसना, मतलब अट्रैक्ट करना। जब आप अल्योर के लिए जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा किसी को फांसने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? फांसने के लिए आता है दोस्तों। आप इसके लिए फिर एक और वर्ड ले सकते हैं, अट्रैक्ट। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, फैसिनेट। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, एंचेंट। आप इसके लिए एक और वर्ड ले सकते हैं, एंटाइस। सबका एक ही मतलब है, क्या करना? अट्रैक्ट करना, जाल में फांसना। अल्योर जनरली फांसना होता है। फैसिनेट आप ध्यान रखिए हमेशा ब्यूटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? ब्यूटी के लिए। अट्रैक्ट एक सिंपल मीनिंग देता है, अट्रैक्ट सबके लिए आ सकता है। अल्योर किसी को फांसना होता है। ब्यूटी पे आकर्षित होने के लिए क्या आएगा? फैसिनेट आएगा। आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। राइट? अब आप इस पे देखिए पॉइंटेड क्या बन रहा है। तो आंसर तो आपके सामने है। एनवेलप आप जानते हो ढकना होता है, लिफाफा लेना। अरेस्ट आप जानते हो गिरफ्तार करना होता है। ठीक है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना होता है। हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट में थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। अब आप देखिए जरा कैसे हम इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा अल्योर। अल्योर, अट्रैक्ट, एंचेंट। हम बात करें अरेस्ट की तो ध्यान दीजिए, अरेस्ट के लिए एक और वर्ड आता है, नैब। नैब का मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना, नैब। आप इसके लिए एक और वर्ड लगा सकते हैं, अप्रहेंड। अप्रीहेंड भी क्या होता है? गिरफ्तार करना। नैब होता है अचानक गिरफ्तार करना। ये इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड है, अचानक गिरफ्तार करना। अप्रहेंड भी होता है गिरफ्तार करना। इसके लिए एक और वर्ड आता है, डिटेन। डिटेन अनऑफिशियल गिरफ्तारी होती है, हिरासत में लेना, पूछताछ वगैरह के लिए। बाद में कुछ मिल रहा है तो उस चीज में देख लिया जाएगा कि भाई हाँ ये बंदा इसके लायक है या नहीं है, बट एक्चुअल मीनिंग इसका इसमें ये बन रहा है। राइट? डिटेन आप समझ गए। तो ये इन वर्ड्स के कुछ मीनिंग है जो आपके सामने हमने बताए हैं। तो आंसर आपका क्या बनेगा? अल्योर बनेगा। कैप्टिवेट होता है किसी पे कब्जा करना, किसी को मंत्रमुग्ध करके अपने बस में करना, लेना। तो ये आपका आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आप आइए। रिजॉइंडर। क्या मीनिंग है भाई? रिजॉइंडर। रिजॉइंडर का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, किसी को उत्तर देना, किसी प्रक्रिया में शामिल होना जहां पे कोई सवाल जवाब हो। तो जवाब देने के केस में क्या आना चाहिए आप जरा देखिए। इसका मतलब है जवाब देना। गेन होता है प्राप्त करना। गेन के लिए आप ऑब्टेन भी कह सकते हैं, अक्वायर भी कह सकते हैं, गेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना? सिंसियरिटी, सिविलिटी होती है। सिंसियर आदमी जानते हो आप, सभ्य समझदार आदमी, सोबर। ठीक है ना? सिविल कह सकते हो, जेंटिल कह सकते हो। जेंटल भी होता है और जेंटिल भी होता है। काइंड कह सकते हो। ठीक है? आंसर आप जानते हो, रिप्लाई होता है, जवाब होता है। क्वेरी, क्वेरी पूछताछ होती है। क्वेरी जानते हो ना, पूछताछ होती है। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, आपके मन में क्या है? कोई जिज्ञासा है और आप ही कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाइए। दैट इज कॉल्ड क्वेरी। तो इस सेंस में आपके आंसर बनेंगे। तो अब आप बताइए इसमें बेटर आंसर क्या होगा आपका? आंसर आपके सामने है, इसका मतलब क्या होगा एक बार आप इसको समझ लीजिए। वापस से एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, क्या बनना चाहिए। क्लियर है? आंसर आपका सामने है। रिजोइंडर आप समझ गए। गेन आप जानते हैं, ऑब्टेन
अक्वायर भी इसके लिए एक वर्ड आता है। हो जाएंगे दोनों तीनों, रिप्लाई जवाब देना हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लीनियंसी। लीनियंसी होती है लचीलापन। लीनियंसी क्या होती है भाई? लचीलापन होता है। पेनल्टी आप जानते हैं सब लोग, पेनल्टी का मतलब क्या होता है? जुर्माना होता है, फाइन कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? हम चाहे तो इसको फाइन भी कह सकते हैं, जुर्माना। फेवर आप जानते हो, किसी का फेवर होना, सपोर्ट में आना, किसी के साथ आना। स्टैंड अप भी कह सकते हो इसको, स्टैंड बाई भी कह सकते हो, किसी के साथ आना। स्टर्न अच्छा वर्ड है। स्टर्ननेस होती है कठोरता, इसके लिए आप रिजिड भी यूज कर सकते हो, रिजिडनेस भी यूज कर सकते हो, बोल्डनेस भी यूज कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे वर्ड बनते हैं। स्टबर्न भी कर सकते हो, ओबस्टिनेशन भी कर सकते हो। ये इसका मतलब होता है जिद या कठोरता। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? कठोरता होता है। डिस्कार्ड अच्छी वर्ब है। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, जो या चीज या तो यूज के लायक नहीं है। आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, अबांडन। क्या यूज कर सकते हैं? अबांडन यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए जेटिसन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कैस्टिगेट यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहो तो कास्ट अवे यूज कर सकते हो। इसका मतलब भी क्या होता है कास्ट अवे का? कास्ट अवे का मीनिंग भी आपका होता है किस चीज को त्याग देना। जेटिसन, कास्ट अवे, कैस्टिगेट, अबांडन और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड होता है हमारे पास, आपके फोन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, काट देते हैं। मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं भाई? एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। अब आप देखिए जरा इसमें, तो अब बताइए लीनियंसी का मतलब होता है कोमलता, लचीलापन। और आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आपके सामने है, आंसर बनेगा स्टर्ननेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम एक बार फिर आते हैं। ये आपने समझ लिए होंगे, कास्टअवे। ये फ्रेजल वर्ब है कास्टअवे, ध्यान दीजिएगा। एक मूवी भी है कास्टअवे, आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं। कास्टअवे का मतलब होता है छोड़ देना या कहीं पे छूट जाना। तो एक मूवी है हॉलीवुड में, 2004 की एक मूवी है, हीरो का नाम मेरे दिमाग में नहीं है। प्रशांत महासागर में वो 4 साल के लिए फंसा रहता है, मतलब वो छूट गया होता है उसका प्लेन एक्सीडेंट होने के बाद। तो उसके ऊपर एक मूवी भी है, सर्वाइवल मूवीज में आती है ये, तो इसलिए कास्टअवे का मतलब ये होता है। आंसर फिलहाल हमारा क्या है वो आपके सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आइए। एंटोनिम हमें देखना है इसका। डिस्कॉर्डेंट क्या होता है इसको आपको समझना है। देखिए, डिस्कॉर्डेंट होता है जो किसी चीज में डिस्कॉर्ड करता है, समझ गए? किस चीज में क्या करता है? डिस्कॉर्ड करता है। मतलब देखो, अकॉर्ड का उल्टा है डिस्कॉर्ड, जो मतभेद फैलाता है, वैमनस्यता फैलाता है। क्या फैलाता है? किस चीज में विवाद फैलाता है। तो विवाद फैलाने वाला क्या होगा? कर्कशता देने वाला क्या होगा? डिस्कॉर्डेंट होगा। फील्ड भरा हुआ। रिलीव आपका इसमें क्या बनेगा? देखिएगा, रिलीव आपका बनेगा रिलीव करना, ठीक है। रिलीव आराम करने के केस में भी बनेगा। रिलीव किस केस में बनेगा भाई? आराम करने के केस में भी बनेगा। इसको आपको समझना है, क्लियर है? तो थोड़ा सा आप इस चीज को समझ लें कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। रिलीव लैक्सिटी, लचीलापन। रिलीव आराम करना, आराम देना भी होता है। मेलोडियस होता है मधुर, बहुत ही अच्छा। मेलोडियस क्या होता है? मधुर होता है भाई। तो इसमें फिलहाल आंसर क्या आएगा? देखिए आपका, हम एंटोनिम्स पे जा रहे हैं तो उल्टा होगा और आंसर आपका बनेगा मेलोडियस, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हमने कर ही लिया। अब आप पढ़िए इसमें क्या बन रहा है आपके इस क्वेश्चन में। 70, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मैरीमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल यही होती है। मैरीमेंट का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? मैरी, 2 वर्ब बनती हैं, MERRY और MARRY। ये मैरी तो विवाह करना होता है, ठीक है, और इसका मतलब खुश होना होता है। ब्लिस, हैप्पीनेस, जॉय, कुछ भी कह दो। यीर्न होता है चाहना, स्पेलिंग इसकी भी सही है भाई। यीर्न का मतलब क्या होता है? चाहना। इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्रेव, फॉर, लॉन्ग, लॉन्गिंग भी कहते हैं, चाहना, इच्छा रखना, विश। जेनिथ आप सब जानते हैं, बहुत आता है एसएससी में वर्ड, आपको पता होना चाहिए। जेनिथ का मतलब होता है टॉप, अपेक्स, समिट, पैरामाउंट, टॉप, अपेक्स, शीर्ष,
अपेक्स। मिनिएचर की स्पेलिंग ए आना चाहिए, मिनिएचर में MINIATURE। मिनिएचर होता है सूक्ष्म कलाकृति या सूक्ष्म आकृति। तो आपका आंसर क्या बनेगा? मिस स्पेल्ट वर्ड आपके सामने कौन सा है वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसको समझो कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल कर रहा है, ये आपके सामने है। मीनिंग आप इन सब के समझ ही गए हैं। तो अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वापस से वही है, करेक्टली स्पेल्ट या मिस स्पेल्ट वर्ड। एक बार आप इसको देखिए, मैं थोड़ा सा जलपान ले, राइट। देखिए इंटरोगेट बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसका मतलब होता है पूछताछ करना। पुलिस के द्वारा जो पूछताछ होती है उसको इंटरोगेट कहते हैं। इंक्वायरी हमारे नॉर्मल होती है। इंक्वायरी क्या होती है? हमारे नॉर्मल जो पूछताछ होती है उसको इंक्वायरी कहते हैं। इंटरोगेट होगा पूछताछ करना। एलिनेट शत्रु मित्र को शत्रु बना, शत्रु मित्र बना लेना। टर्न इनटू फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों केस में आएगा, दोस्तों का शत्रु बनना भी इसी में आता है। डिजर्व आप जानते हो किस चीज के लिए? एबल होना, योग्य होना। असैसिनेट में यहां पे गलती है। असैसिनेशन जो होता है, असैसिनेट का मतलब होता है क्या करना? पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक कारणों से हत्या होना। राजनीतिक कारणों से अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? आपका असैसिनेशन में। राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो ये जितने भी मर्डर्स होते हैं सब असैसिनेशन कहलाते हैं। राजनीतिक कारणों से की गई हत्या होती है। राजनीतिक रूप से किसी को मार डालना, राजनीतिक रूप से या कारण से, राजनीतिक कारण बेटर रहेगा, राजनीतिक कारण से किसी को मार डालना, ये किस में आएगा? आपका 81 नंबर के क्वेश्चन में। इंटरोगेट आप पूछ रहे, इन्वेस्टिगेशन पूछताछ होती है, और इंटरोगेट देखो इन्वेस्टिगेशन सॉरी जांच होती है, थोड़ी अलग होती है ये, इस बात को आप समझ लेना। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जांच होती है, ठीक है ना। ये भी पुलिस की जांच है। इंस्पेक्ट जो होता है ये भी जांच होती है, बट इंस्पेक्ट जनरली पहले सफाई की जांच के लिए आता था, अब उससे फिर इंस्पेक्टर बन गया, अब आजकल ये सबके लिए यूज होता है। तो फिलहाल इसमें आंसर क्या आएगा? आंसर आपका होगा डी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। ये आपका थोड़ा सा स्पेल्ट जो है वो गलत है, इस बात को हम थोड़ा सा समझे, राइट। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं एक बार। In the following question, out of the given 4 alternatives, find the one word substitution of the given sentence, word or phrase. इसमें हमने क्या करना है कि वन वर्ड पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? वन वर्ड। एक बार आप इसको पढ़िएगा क्लास में, क्या कहना ये चाह रहा है, राइट। देखिए, the capacity of for being useful for some purpose, वो योग्यता या वो सामर्थ्य जिससे आप किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसके लिए आप क्या हो सकते हैं? किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, गेन, यूटिलिटी, एड, डिजायरेबिलिटी। गेन होता है प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, जनरली ये प्रॉफिट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? प्रॉफिट के। यूटिलिटी, यूटिलिटी थी उपयोग करने के तरीका, इसके लिए उपयोग होना, यूजफुल। एड होती है सहायता। एड पे 3 वर्ड बनते हैं, ADD, एड और एज। 3 वर्ड आपके सामने बनते हैं। ये एड जोड़ना होता है, ये एड विज्ञापन होता है, इसी से एडवर्टाइजमेंट बना है, विज्ञापन, ठीक है। और ये एड सहायता। डिजायरेबिलिटी इच्छा होती है, विश, किस चीज को चाहने का तरीका। फिलहाल इसमें आंसर आपका क्या बनने जा रहा है? आपका वन वर्ड होगा दोस्तों, क्या बनेगा वन वर्ड? यूटिलिटी बनेगा आपका वन वर्ड। क्लियर है? इसे में नेक्स्ट देखिए, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फाइंड द वन वर्ड। इसमें भी आपका क्या पूछा जा रहा है? वन वर्ड ही पूछा जा रहा है। पढ़िए आप एक बार जरा इसको। ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। एक व्यक्ति जो किसी म्यूजियम की देखभाल करता है
गार्ड गार्ड करता है या किसी और अदर इंपॉर्टेंट थिंग की क्या करता है, देखभाल करता है, वो किस में आएगा, किस में आएगा। देखो अच्छे वर्ड है, सारे अच्छे वर्ड है दोस्तों, सारे के सारे बढ़िया तरीके से यूज होते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कलर बदलता हूं, ठीक है। देखिए कार्टोग्राफर ये मैप्स के लिए आता है, किसके लिए आता है, जो मैप्स बनाता है, हु मेक्स मैप्स। कैलियोग्राफर ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्क्रिबलिंग जो आप लिखते हो ये हैंड राइटिंग से रिलेटेड है, जो अच्छा लिखता है, जिसके लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। सॉफर, ये सॉफर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, सॉफर होता है ड्राइवर, और ये किसी बड़े अच्छे या बड़े व्यक्ति के ड्राइवर होते हैं भाई ये, ठीक है ना, ये ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर एक सिंपल वर्ड है, बट ये ड्राइवर होते हैं, कार ड्राइवर, मोटर, स्पेशली मोटर ड्राइवर कहो आप इनको, क्या कहो, मोटर ड्राइवर। देखिए होंगे आपने, जिनके सफेद टोपी का, उनकी मतलब एक सफेद क्या होती है, वेशभूषा होती है, उनका ड्रेस होता है, सॉफर होता है। अच्छा ड्राइवर के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, कैबी, ध्यान देना, कैबी वो है जो कैब चलाता है, क्या चलाता है, कैब चलाने वाला कैबी कहलाता है। क्यूरेटर, क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम की क्या करता है अभी, म्यूजियम वगैरह को देखभाल करता है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या बनेगा, हमारे यहाँ पिच के लिए भी क्यूरेटर आता है, आप लोग क्रिकेट देखते हो, पिच के लिए भी क्या यूज करते हैं, क्यूरेटर यूज करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आप चारों का मतलब समझ लीजिए, इनमें इनका मीनिंग क्या बन रहा है, राइट। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the idioms or phrase. Idiom and phrases है आपके, पक्का एक या दो क्वेश्चन आते हैं, और आजकल अच्छा लेवल के आपके idioms यहाँ पूछे जा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। काफी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, काफी चीजें आती है उसके अंदर। क्रैक समवन अप, देखिए क्रैक ये वर्ड आपने कहां पढ़ा है, ये हमने क्रैक हमने सुना है जॉक्स के लिए। टू क्रिटिसाइज समवन नहीं होगा, टू फोर्स समवन टू कमिट ए मिस्टेक नहीं, गलती करवाना, मिस्टेक के साथ कमिट आता है, आप सबको पता होना चाहिए, अच्छा वर्ड है ये। इसके लिए हम देखो गलतियों के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं, एरर, मिस्टेक, ब्लंडर, सब गलतियां हैं ये। एरर बहुत छोटी सी गलती जो सबसे होती है, कैसी गलती, छोटी सी गलती। मिस्टेक गलती या भूल, और ब्लंडर होता है भयंकर भूल। और ये हमारे एरर में पूछा गया है, सबसे बड़ी बात ये है, ये एरर में आता है क्वेश्चन आपके, और कैसे आता है, ही मेड ए ग्रेट मिस्टेक, ग्रेट ब्लंडर, बिग ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर, सीरियस ब्लंडर, ये कोई होता ही नहीं है, ब्लंडर अपने आप में क्या है, सीरियस है, तो इसके साथ आप बिग वगैरह नहीं लगा सकते, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। तो फिलहाल ये तो आंसर नहीं होगा, क्रिटिसाइज भी नहीं होगा, टू मेक समवन एंग्री नहीं। क्रैकअप का मतलब होता है किसी को हंसाना, क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी को हंसाना, और आंसर क्या बनेगा, टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसा देना, टू मेक समवन लाफ, किसी को हंसा देना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आप आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, क्या बनना चाहिए, व्हाट अ स्मॉल वर्ड, ये हमारा स्पीकिंग फ्रेज है दोस्तों, ये हमारा क्या है, स्पीकिंग फ्रेज। व्हाट अ स्मॉल वर्ड, अरे क्या बात है यार, ये बोलते हैं ना हम लोग, क्या संयोग है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट अ स्मॉल वर्ड का मतलब क्या संयोग है, क्या बात है, और ये गुड सेंस में यूज होता है, ठीक है ना। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस आपका बनेगा, व्हाट है क्या संयोग है। द वर्ल्ड इज ग्रेट ये नहीं बनेगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस नहीं होगा, द वर्ल्ड इज ए विलेज ये भी नहीं होगा, आंसर आपका व्हाट ए कोइंसिडेंस बनेगा, ये आपको समझना है। कई बार स्पीकिंग फ्रेज आते हैं, कई बार एक बार आता है बेस्ट इन बोथ वर्ल्ड, बेस्ट इन बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू होना, हर जगह प्रॉफिट, टू बी इन प्रॉफिट इन बोथ कंडीशंस,
या इन एवरी सिचुएशन। तो आंसर आपका क्या बनेगा? कोइंसिडेंस। तो बहुत सारे हमारे स्पीकिंग फ्रेजेस आते हैं जिनमें हम लगाते, एक होता है वाई ऑन अर्थ, आखिर क्यों। वाई ऑन अर्थ का मतलब होता है आखिर क्यों। तो ये स्पीकिंग फ्रेजेस है, चलते रहते हैं हमारे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अंडरलाइंड और ब्रैकेट पार्ट इज फिल्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखिए कंजक्शन का क्वेश्चन है। बिकॉज अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, ठीक है ना। शुरू में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या बच रहा है? वैसे भी क्योंकि होता है। बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम, और बिकॉज अगर आप देखो बिकॉज से वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज सिंस एज से कर सकते हैं, बाद में आपने कोमा लगाना है तो कोमा लगा हुआ तो हो सकता है कि नो सब्स्टिट्यूशन, इससे रिक्वायर्ड की जरूरत हो, नो सब्स्टिट्यूशन जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मीनिंग भी बनाना पड़ेगा ना। देखो सिंस होता है चूंकि, ध्यान दीजिए सिंस कंजक्शन भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, और यहां सिंस एडवर्ब का भी काम कर। डेस्पाइट होता है के बावजूद, ये प्रेपोजिशन होता है। तो सीधी बात है डेस्पाइट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके बाद फिर एक दो वाक्य बन नहीं सकते। प्रीपोजिशन एक सेंटेंस को वर्ड से जोड़ेगा, तो ये तो वैसे भी नहीं बनेगा। ऑल्दो हालांकि या यद्यपि, ऑल्दो के बाद आप यट भी लगा सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनसे सिंस और बिकॉज तो एक ही मीनिंग दे रहा है। अगर हम बिकॉज को सही मानते हैं तो इसका मीनिंग बनाओ, क्योंकि वो उस लड़के को प्रेम नहीं करती थी इसलिए उसको शादी करनी पड़ी। ये क्या तुक हुआ यार? क्योंकि वो प्रेम नहीं करती थी इसलिए शादी करनी पड़ी। प्रेम नहीं करती शादी क्यों होगी? नहीं होगी। दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस हैं, वो प्रेम नहीं करती थी फिर भी उसको शादी करनी पड़ी, मजबूरी। तो ध्यान दीजिए वो आपका बेस्ट कौन सा बनेगा? ऑल्दो, क्योंकि पेयर बनता है दो या ऑल्दो का, ठीक है, दो या ऑल्दो का पेयर बनता है। और इसके बाद या तो बट आएगा, सॉरी यट आएगा, यट ना आएगा तो कोमा आएगा, और यहां पे कोमा है। इसका मतलब क्या निकला? आप इस मीनिंग को बनाइए, इस मीनिंग को बनाइए कि इसका मतलब क्या है। हालांकि उसने उस लड़के से प्यार नहीं किया, उसको प्रेम नहीं था, उससे लव नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मैरी करनी पड़ी, उसको उसी से शादी करनी पड़ी। तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? ऑल्दो बनेगा। समझ गए इनके मीनिंग्स क्या बन रहे हैं? अगला देखिए, When challenged, the man had no answer for his actions. जब चैलेंज किया गया, जब उसको चैलेंज किया गया, the man had no answer, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था उसके एक्शन का। When to be challenged नहीं बनेगा, सेंस नहीं। When in challenge no, while challenges, फिर while challenges बनेगा ही नहीं, challenges के दौरान no। बेटर मीनिंग क्या होगा? When challenge, जब उसको चैलेंज किया गया, आदमी के पास उसका कोई जवाब नहीं था, काम हो चुका है। बेटर आंसर क्या होगा? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। 88 पिलर्स का क्वेश्चन है आपका, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखिएगा आप जरा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। द न्यू रिक्रूट वाज टू इंप्रेस हिज सुपीरियर्स। रिक्रूट जानते हो, जिस बंदे का भी नया जो सिलेक्ट हुआ है, जिसको भी चुना गया है। इंप्रेस हिज सुपीरियर्स, सीनियर्स की बात हो रही है। सिंसियर, ईगर, कॉर्डियल, इंटेंट। वाज के साथ अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो इसकी फॉर्म बदलिए, आईएनजी करो या थर्ड फॉर्म करो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इंटेंट होता है इरादा करना, और आपके यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है डिस्पोज टू, इसका मतलब भी क्या होता है? इरादा करना। फिलहाल इसमें या तो इंटेंटेड होता है या कुछ और होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सिंसियर होता है समझदार, तो समझदार का टू के साथ इंप्रेस में कोई नहीं बनेगा। कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, कॉर्डियल क्या होता है? मित्रवत, ठीक है। इसके लिए आप एमिएबल, एमिकेबल, स्नेही, बहुत सारे वर्ड है जो आप जानते हो। एमिएबल और एमिकेबल दो वर्ड बनते हैं। क्या वर्ड बनते हैं? एमिएबल, और दूसरा बनता है एमिकेबल। ईगर उत्सुक, और ध्यान दीजिए ईगर अपने साथ टू लेता है, जैसे कीन ऑन लेता है या टू लेता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? जो नया रिक्रूट बंदा था ना, जो नया अभी सिलेक्ट हुआ है, वो बहुत ही उत्सुक था क्या करने के लिए? अपने सुपीरियर्स को इंप्रेस करने के लिए, कि यार मैं कोई अच्छा काम करूं, मुझे मौका मिले और झट से मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझसे इंप्रेस हो जाएं। तो आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपका आंसर बनेगा ईगर, ठीक है। सिंसियर हो गया, इंटेंड हो गया। इंटेंड की नाउन बनती है इंटेंशन। क्या बनती है? इंटेंशन बनती है। डिस्पोज टू समझ लो, इरादा करना होता है। अच्छा, इस डिस्पोज के साथ अगर आप ऑफ लगाते हो तो इसका मतलब बेचना होता है। बहुत आता है, ध्यान रखना।
डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है बेचना, ठीक है, सेल। तो आंसर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। वही क्वेश्चन है, देयर इज अ लॉट ऑफ टू लर्न फ्रॉम नेचर। नेचर की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है। प्रकृति से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत, लगभग सब कुछ है, मान लीजिए बहुत है। अब उस बहुत के सेंस में आप किसको मीनिंग अप करेंगे, आप ये देखिए जरा। देयर इज अबाउट ए लॉट ऑफ, लॉट नो, देयर इज हार्डली, हार्डली तो नेगेटिव सेंस देता है, न के बराबर, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, न के बराबर आप कैसे कवर करेंगे। क्वाइट, लगभग, कंप्लीट, टोटली, पूरी तरह से, ऑलमोस्ट, लगभग। अब ऑलमोस्ट का एलोटोप के साथ पेयर नहीं बनेगा, तो पेयर किसके साथ बनेगा, क्वाइट अ लॉट। क्वाइट अ लॉट का मतलब हो जाएगा लगभग बहुत कुछ है, पूरा है, सीखने के लिए सब कुछ है। और इसलिए इसमें आंसर आप क्या लगाओगे, आप आंसर लगाओगे क्वाइट, राइट है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका है एरर का, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, पढ़िए आप जरा। ऑल ऑफ अस वर a little nervous when we came into this room today. ऑल ऑफ अस, हम सारे के सारे नर्वस थे, थोड़ा सा नर्वस थे जब हम इस कमरे में आए आज। तो टुडे, ये एक थोड़ा सा बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसे टुडे आ रहा है तो पास्ट टेंस कैसे है। ध्यान दीजिए, जब कोई ऐसा एक्शन बताया जाए जिससे आपका रिलेशन अब तक हो और जिसको हम पास्ट को आइडेंटिफाई ना कर सके, तो वहां पे उसको प्रेजेंट माना जाता है। स्पेशली टुडे, टुनाइट, ये सब चीजें आप पास्ट में लगा सकते हो, प्रेजेंट सिंपल में भी लगा सकते हो, कंटिन्यूअस में भी लगा सकते हो, फ्यूचर सिंपल तक भी इसमें आ सकता है। लेकिन बेटर मीनिंग किसका होगा, अब यहां बात कीजिए। दूसरा कारण, जब एक पास्ट है तो दूसरा पास्ट होगा, आप चेंज करोगे तो किसको करोगे, तो इसलिए वी हैव कम भी नहीं कर सकते, ये भी सही है। तो बेटर मीनिंग क्या होगा, नो एरर। क्या आंसर होगा, लिटिल नर्वस भी सही है, वैन भी सही है, दोनों सही है, इसमें एरर कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक प्रेजेंट में होता तो फिर हम इसको देखते कि आप प्रेजेंट का समस्या है या पास्ट की समस्या है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आप आइए। द टॉलेस्ट मैन, अब आप देखिए, पढ़िए इसको जरा। A tallest man that I have ever seen works in our coal mine. कोयले की जो खदान है उसमें काम करता है, जो सबसे टॉलेस्ट बंदा है जिससे मैं अब तक मिला हूं, ये कहना ये चाह रहा है। अब आप बताइए, यहां सुपरलेटिव डिग्री है और आप इसके साथ क्या लगा रहे हो, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है, सॉरी यहाँ पे WH आ रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा, द टॉलेस्ट करना पड़ेगा। तो एरर किस पार्ट में है, एरर आपका ए पार्ट में। क्लियर, ए टॉलेस्ट नहीं होगा, द टॉलेस्ट होगा। क्या बनेगा, द टॉलेस्ट मैन। 92 क्वेश्चन पे अब आप आइए। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, नरेशन का। और आजकल एक क्वेश्चन पक्का इसमें आता है, आप ध्यान रख के चलिएगा, एक नरेशन का आता है और एक आपका ये मान के चलिए किसका आता है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पढ़िए आप एक बार जरा इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंस। ये इनडायरेक्ट दे रखा, हमें डायरेक्ट बनाना। मोती ने आस्क, गंगू से पूछा कि जो बाद वाला था वो उसके दिमाग में था। अब द लेटर का मतलब उसका, खुद उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आर यू सेंसलेस गंगू, नो 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 नो, सेंसलेस नहीं कह सकते, याद रखने की बात हो रही है। हे गंगू, आर यू इन योर सेंस नाउ। तो अब ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के मीनिंग्स कहां बनेंगे। वेदर आ रहा तो थोड़ा सा अलग सेंस बनेगा इसका। गंगू, हैव यू लॉस्ट योर सेंस, नहीं। गंगू, आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंसेस, आस्कर मोती, आस्कर सही है, गंगू हो जाएगा। अब आप देखिए, डाउटफुल के केस पे वेदर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, वेदर लगाया जाता है। और दूसरी बात, यहां हैव यू लॉस्ट, तो ये तो टेंस ही अलग है, क्योंकि यहां पास्ट सिंपल है। आर यू इन योर सेंस नाउ, नाउ वाला तो नाउ का देन होना चाहिए था, वो भी गलत हो गया। आर यू सेंसलेस, ये बन नहीं सकता। तो बेटर मीनिंग कौन सा बन रहा है, आर यू इन योर सेंसेस। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा ध्यान कहां है, तुम अपने ध्यान में हो, तुम्हें अपना पता है, ये कहना चाह रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका डी बनेगा। क्लियर है, क्या आंसर बनेगा, डी आंसर बनेगा। अगला बनाइए क्वेश्चन आप एक बार। क्लियर है, देखिए हु टीचेज हर जियोग्राफी।
उसे ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है? ऐसी वजह से डबल ऑब्जेक्ट है आपके इसके अंदर, उससे बना रहे हैं। टीचर्स वर्ब हो गई, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमें पता है जब भी दोनों ऑब्जेक्ट अगर दिए गए हों तो ज्यादा बेटर किसको माना जाएगा? ज्यादा बेटर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हु का हम बनाएंगे बाय हुम से, तो बाय हुम तो आपका बन ही चुका है। अब आप देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, तो सीधी बात है वाज वाले केस तो सारे खत्म है। वाज वाला केस ये है, ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, बाय हुम लगा रहे हो तो भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो यहां पे आपने सी इज कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। बाई हुम का तो बाई हु, ये तो वैसे कोई मतलब वाली बात नहीं है, तो वैसे हट गया। तो आंसर आपका क्या बन रहा है? बाई हुम इज सी टॉट ज्योग्राफी, किसके द्वारा उसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा इसका हु वाले वाक्य का पैसिव बनाओ तो आप ऐसे जरूर नहीं ऐसे बनाओ, आप ऐसे बना सकते हैं। इसका एक और पैटर्न है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर बाई लास्ट में और एंड में क्वेश्चन मार्क, आप ऐसे बना सकते हो। ये भी एक पैटर्न, जैसे इसका अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? हु इज सी टॉट ज्योग्राफी बाय, ये बन जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है इसमें ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली ऐसा बन जाता है, ये आपको समझना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये आपका आ रहा है दोस्तों, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन ए करेक्ट ऑर्डर टू मेक इट ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है। इसको अगर आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है तो आपको ऑर्डर में इनको आपको क्या करना पड़ेगा? कवर करना पड़ेगा। अब देखिए आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको पता है कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। हम पहले वाक्य की सब फर्स्ट और सेकंड नहीं, एबीसीडी 4 ऑप्शन है, बहुत इजी है दोस्तों। ये कई लोगों की कमजोरियां होती है, हमारे स्टूडेंट जब आते हैं तो, बट इसमें ऐसा परेशान होने वाली कोई चीज ही नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूं। बट मैंने क्या कहा, आप कंजक्शन से वाक्य की शुरुआत में बट वगैरह से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते, ही सी इट नेम वगैरह ही सी इट से, ठीक है। दिस दैट दिस दोस्त से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते, और भी काफी सारे कंजक्शंस है, ऑन अदर हैंड, फाइनली, एडवर्ब्स है, उनसे वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये आपको थोड़ा समझना है। अब जरा इस पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या ऐसे वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं? बट द क्वेश्चन, लेकिन पर्सन ये था। अब बताइए बट से वाक्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती, तो ये तो वैसे खत्म हो गया, हटाइए। द मर्चेंट, जो मर्चेंट था उदाहरण के लिए, मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू द पीपल। कौन सा मर्चेंट था ये भाई? आपने डायरेक्ट द मर्चेंट कर दिया तो ये तो समझ नहीं आ रहा। आर्टिकल आप लगा रहे हो, उसका मतलब आपने पहले उसको बताया है, तो फिलहाल इसका कोई पता नहीं है। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस, ये कौन सा प्रोफेशन है? ये हमेशा समझ, आप एलिमिनेशन दीज प्रोफेशन में प्रोफेशन कौन सा है? इसका मतलब पहले कोई प्रोफेशन बताया गया है, क्लियर है। तो देखिए ना तो डी से शुरू हो रहा है ना बी से शुरू हो रहा है। अब बी से हो सकता है मानते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। लेकिन बी से शुरू होने के बाद भी एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान क्या देना है कि सोल्जर, पेस्टर, द फिजिशियन वगैरह, इसका मतलब इसके बाद सी के बाद डी आएगा। अब उसे सी के बाद डी दोनों में दे रखा है, बी ए सी डी बी ए। अब जरा देखो, अगर हम बी ए शुरुआत करते हैं, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस must supply perfect and pure things to the people, but the question that put in mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person। इन दोनों का जुड़ ही नहीं रहा है। इसमें आंसर आपका आएगा CDB। आप बना के देख लीजिए। रस्किन बॉन्ड की बात हो रही है, एक लेखक है विदेशी मूल के हैं, भारत में रहे और भारत में बहुत कहानियां लिखी इन्होंने, उसकी बात कर रहे हैं। रस्किन ये मानते हैं कि एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। उसने कहा कि हर सिविल सोसाइटी में, हर सभ्य समाज में 5 क्या रहते हैं? 5 आपके प्रोफेशंस रहते हैं। और कौन कौन से प्रोफेशंस है आप जरा ये देखिए। उन्होंने प्रोफेशंस बताए, सोल्जर्स, पेस्टर, फिजिशियन, लॉयर और मर्चेंट, ठीक है। अब देखो ये दीज प्रोफेशन है, इसका मतलब इसके बाद जस्ट यही आएगा, पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे क्या माना जाता है कि वो लोग क्या करें? अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली क्या करें? परफॉर्म करें, पूरी करें। तो सीधी बात है सीडी आएगा। बट द क्वेश्चंस, द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई। अब ये कह रहा कि ऑनेस्टली कैसे है, तो एक उदाहरण दे दिया इन्होंने, तो सी के बाद डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा। जो मर्चेंट है उदाहरण के तौर पे, उसको परफेक्ट
और प्योर थिंग्स की सप्लाई करनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है रस्किन के इस माइंड में कि व्हाट सोशल प्रेशर कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट ए डिसऑनेस्ट पर्सन। हम एक बेईमान के खिलाफ क्या प्रेशर लगाएं समाज का? तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या आएगा? CBDO। अगले क्वेश्चन पे आप आइए, 95 आपका क्वेश्चन है, वापस से वही है। अब देखो इसमें वही दिमाग लगा सकते हो आप आराम से। कौन सा दिमाग? बट से वाक्य की शुरुआत नहीं होगी। हर पेरेंट्स, ये कौन है? हर, पता नहीं। सी ट्रेवल्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से, थर्ड पर्सन प्रोनाउन से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा वो सी कौन है, ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। इसका मतलब शुरुआत आपकी किससे होगी? द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल हु बिलीव्स शी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट। शुरुआत बी से होगी। अब पंगा ये कि तीन, चलो ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो। अब समस्या क्या है? ठीक है, एक बच्चे की कहानी है, एक छोटी सी लड़की जो ये बिलीव करती है कि वो दुनिया पे अकेली है, इस प्लैनेट, इस ग्रह पे वो एकमात्र है। अब बी के बाद देखो क्या आना चाहिए। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर वन डे। अच्छा, उसने क्या माना कि उसके माँ बाप हवा में गायब हो गए। तो बी के बाद सी आना चाहिए। कहां का आ रहा है? चलो और पढ़ लेते हैं। सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवादा बिकॉज सी एस्पायर टू रिसाइड ए मेजर डेजर्ट। नवादा एक अमेरिकन एरिया है, उसमें इस नाम का एक रेगिस्तान है। तो वो पूरी दुनिया में क्या करती है? ट्रेवल करती है। बट सी हैज नो आइडिया एन आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका एक आंटी और एक अंकल उसके लिए इंतजार भी कर रहे हैं। वो सपनों में जी रही थी। तो सीधी बात है, एंड किससे होगा? ए से। तो आंसर आपका क्या बन रहा है दोस्तों? आंसर आपका आ रहा है डी। क्लियर है? ये आपका पैटर्न बनेगा। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक क्लोज टेस्ट है, थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं। आप 2 मिनट आप पढ़िए। हमें इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर्स उसके दे पाएंगे। ठीक है ना? देखिए पढ़ते हैं इसको, ये क्या कहना चाह रहा है। When Mr. Smith went to a restaurant one day, he left his coat near the door. There was in the pocket. When he left, जब उन्होंने छोड़ा उनके पॉकेट में पता नहीं क्या था, वो आगे आएगा। So he was very surprised when he took his coat after meal. इसलिए वो सरप्राइज हो गया जब उसने अपना कोट लिया खाने के बाद, and found full of jewelry. और उस पॉकेट को क्या पाया? ज्वेलरी से भरा हुआ। इसका मतलब भैया पहले उसके पास कुछ नहीं था, वरना वो सरप्राइज ही नहीं होता। तो फर्स्ट में तो क्या बनेगा? नथिंग, किसी रिलेटेड कुछ आएगा, कुछ नहीं था। ठीक है, अब आप देखिए जरा, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वापस यहां जाएंगे। देयर वाज इन पॉकेट्स, तो देखिए क्या आना चाहिए? कॉइन्स, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। क्योंकि सरप्राइज कब होगा? जब कुछ नहीं है तभी तो सरप्राइज होगा। तो इसलिए इसमें क्या बन रहा है? उसके पास कुछ नहीं था। वापस से आ जाइए। तो इसमें आपका आंसर क्या बन रहा है भाई? नथिंग बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? या मैं लिख देता हूं। There was nothing in the pockets when he left it, so he was very surprised when he took his coat after his meal and found there full of jewelry. और वो सरप्राइज हो गया जब उसने पाया। किसको पाया भाई? फाउंड देयर में क्या आ रहा है? पैकेट, पॉकेट्स, बॉक्स, कोट, पॉकेट्स, क्योंकि कोट तो किससे भरेंगे? आंसर क्या आएगा इसमें? पॉकेट्स। ठीक है, वापिस से हम वहीं आ जाते हैं। यहां हमने लिख दिया है पॉकेट्स। उसने पूरी ज्वेलरी से भरा हुआ पॉकेट पाया। There was a waiter near the door. दरवाजे के पास एक वेटर था। So Mr. Smith said to him, इसलिए स्मिथ ने उससे कहा, somebody has made a mistake. किसी ने गलती कर दी है। देखो मिस्टेक के साथ आप कमिट या मेक लगा सकते हैं, ये आपको समझना है। ठीक है ना? He has put some in my coat. अब उसे मेरे पॉकेट पे क्या रखा? तो ऊपर क्या मिला था भाई? ज्वेलरी। तो जरा इसका आंसर देखिए आप, क्या है 98 का? क्या रखा है? कॉइन्स, पेपर, थिंग्स, ज्वेलरी। तो आंसर क्या आएगा? आपका बनेगा ज्वेलरी। ठीक है ना? पुट सम ज्वेलरी इन माई कोट, टेक इट, आप इसको ले लीजिए। एंड व्हेन ही कम्स बैक, और जब वो वापस आता है, गिव इट टू हिम, उसको दे दीजिए। द वेटर टुक इट अवे, टुक इट एंड वेंट अवे। वेटर ने सोने का जो भी ज्वेलरी था, जो भी था, वो उसने ले लिया। ठीक है। सडनली एन अदर मैन केम इन विद ए, ठीक है, अचानक एक आदमी आया अभी अंदर, और किसके साथ आया? विद ए, ध्यान दीजिए, विद ए
जस्ट लाइक मिस्टर स्मिथ। अब मिस्टर स्मिथ का क्या था वहां पे? कोट। तो सीधी बात है, यहां पे भी आंसर क्या आएगा? कोट आएगा भाई। सीधी बात है, क्या आंसर आएगा? कोट आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए क्या बन रहा है इसके अंदर, ठीक है? ऑप्शन बनाइए आप, इसमें क्या बन रहा है? देखिए ऑप्शन ये है कोट, सही है। तो उसमें हम वापस से उसमें क्या करते हैं, वापस से लिख देते हैं। देखिए आप जरा एक बार, यहां पे हम लिख देते हैं कोट, लिख दिया आपने। मिस्टर स्मिथ जैसा ही कोट पहन रखा था उसने, सेम। आई एम सॉरी सेड द मैन, उस आदमी ने कहा कि मुझे दुख है। किस बात का दुख है? आई एम सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक, आई टुक योर कोट एंड यू हैव गॉट माइन। मैंने तुम्हारा कोट ले लिया और तुम्हारे पास जो है वो मेरा है, ठीक है? प्लीज गिव मी माई कोट एंड ज्वेलरी, कृपया मुझे मेरा कोट दे दीजिए और ज्वेलरी दे दीजिए, ठीक है? हो गई बात। मिस्टर स्मिथ आंसर्ड, आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर, कि मैंने जो ज्वेलरी है वो किसको दे दी है? वेटर साहब को दे दी है, ठीक है? मिस्टर स्मिथ आंसर्ड, आई गेव द ज्वेलरी टू द वेटर, ही विल गिव इट टू यू, वो तुम्हें दे देगा, वो दे देगा आपको इसको, ठीक है? मिस्टर स्मिथ कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट, उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया, ठीक है? बट द मैनेजर सेड, लेकिन मैनेजर ने कहा, वी हैव वेटर्स हियर। अब इसको हम समझेंगे बाद में, आगे वाला ही पढ़ो। वी हैव वेटर्स हियर, हमारे पास इतने वेटर हैं यहाँ पे। वी हैव ओनली वेट्रेस हमारे पास केवल फीमेल वेटर है, मेल वेटर कोई नहीं है। वेट्रेस इसका मतलब हमारे पास फीमेल वेटर है ओनली। यू गेव द ज्वेलरी टू ए थीफ, तुमने एक चोर को ही दे दी। इसका मतलब पांचवें में क्या आंसर आना चाहिए, जरा देखिए आप। ये 100 में क्वेश्चन है। सम, मैनी, फ्यू, कितने वेटर हमारे पास? 9। आंसर आएगा 9। वी हैव नो वेटर्स, हमारे पास कोई वेटर नहीं है। और आपने जो ये दे दिया है, किसको दिया है? आपने एक चोर को दे दिया है। साउटेड द अदर मैन, आई शैल सेंड फॉर पुलिस, मैं किसको बुलाऊंगा? पुलिस को बुलाऊंगा। तुमने ये किया है। मिस्टर स्मिथ पेड द मैन ए लॉट ऑफ मनी फॉर द ज्वेलरी, और बेचारे स्मिथ को क्या भरना पड़ा? पैसा भरना पड़ा। तो ये आपके इसमें आंसर्स हैं, ठीक है? अब आप समझिए कि चीजों को कैसे कवर करना है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, वर्ड्स पे आप ध्यान रखिए। इजी आपका क्लोसेस था और इजी ही आपके क्वेश्चंस थे। तो आप वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि आप इसको पढ़ सके। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम इसमें आपको बताते हैं, साथ ही साथ जोड़ते हैं। अगले संडे का जो टेस्ट होगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे और आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और जुड़े रहिए मदर्स एजुकेशन आपके साथ। थैंक यू।